Good morning, everyone. So, continuing further with the ionic equilibrium, today we'll do it's called concept of pH. While dealing with the concept of pH, pH concept applies on dilute solution where H positive concentration is equal to 10 raised to power minus x, 10 raised to minus 3, minus 4, very less concentration. So, to solve this, logarithm is taken on both sides. Log 10 raised to minus x become minus x log 10. Log 10 की value 1. If x become minus log of H positive, this x is called pH. तो pH क्या है? इससे माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव. अब P एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसकी वैल्यू होती है माइनस लॉग. तो इस चैप्टर में जब भी आप एक माइनस लॉग वाली एंटाइटी यूज करेंगे तो उसको उठा के यू कैन राइट योर P फंक्शन. तो pH बिकम माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव. Similarly, for basic solution for OH ion concentration, POH is equal to माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन. तो POH हो जाएगा कितना? माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव. तो जैसे pH होता है वैसे ही POH होता है. तो pH को बोलते हैं माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव. तो POH इज कॉल्ड माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन. सो इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ pH. करिए नोट. Then the topic is called dissociation constant and ionic product of water. Dissociation constant or ionic product of water. What this topic explains, जैसे कि नेम ही सिग्निफाई करता है डिसोसिएशन कांस्टेंट. वाटर get dissociated to form H positive plus OH negative. But everybody knows what is a covalent compound, so it dissociates very little. So concentration of H positive as well as OH negative from water is very, very less. So this is called K dissociation is equal to H positive into OH negative divided by water. We already know the pure water concentration is 55.56 molar and a constant value. Pure water की molarity होती है 55.6. So K dissociation into pure water concentration. This is a constant to constant become another constant called Kw. So Kw is called H positive into OH negative. So ये क्या है? Product of the ionic concentrations. Product of the ionic concentration कौन से आयन? The ion which is produced by ionization of water. तो वाटर के आयनाइजेशन पे, वाटर के डिसोसिएशन पे जो आयंस बनते हैं उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. Its value of Kw is found to be is equal to 10 raised to minus 14 at 25 degrees Celsius. तो 25 डिग्री सेल्सियस वैल्यू आती है 10 raised to minus 14. अब जानते हैं ये जो प्रोसेस लिखा है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि डिसोसिएशन प्रोसेस है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर,
अब ये हाई टेम्परेचर से फेवर होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, H पॉजिटिव OH नेगेटिव बढ़ जाएंगे, therefore value of Kw इंक्रीज विद टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ता है तो Kw वैल्यू बढ़ती है। कैसे चेंज होती है अब हमने ऑलरेडी पढ़ी है इक्वेशन, तो उस इक्वेशन को आप दोबारा यूज कर सकते हैं। इक्वेशन क्या पढ़ी है, log K2 by K1, तो क्या हो जाएगा log Kw2 by Kw1 is equal to delta H by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे वेरी करता है, तो सेम इक्वेशन आ जाती है 1 by T1 by T2। डेल्टा एच क्या है, इस प्रोसेस का डेल्टा एच, राइट। इनसे मिलती जुलती एक तीसरी टर्म होती है, इस कॉल्ड ऑटोप्रोटोलिसिस। ऑटोप्रोटोलिसिस क्या होता है, सेल्फ प्रोटोनेशन। जैसे अमोनिया को अमोनिया मिक्स कर दें, अब क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर है तो इसका H पॉजिटिव इसके पास शिफ्ट हो जाए तो ये बनेगा NH4 पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड अमाइड आयन, दिस इज कॉल्ड अमोनियम आयन। अगला बोले वाटर, वाटर को प्रोटॉन दे दे, अब ये वाटर वाला इसको H पॉजिटिव दे दे, इट बिकम, सो इसे बोलते हैं ऑटोप्रोटोलिसिस कांस्टेंट। तो K ऑटोप्रोटोलिसिस क्या होगा, H3O पॉजिटिव बाय वाटर का स्क्वायर। अब ऑलरेडी लास्ट क्लास समझाया था कि H पॉजिटिव लिखिए या H3 पॉजिटिव लिखिए, बोथ आर द सेम थिंग। तो H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव 10⁻⁻14, तो दिस वैल्यू इज 10⁻⁻14, 55.56 का स्क्वायर, तो ये 55.56 का स्क्वायर हो जाएगा। तो तीनों फर्क देखिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट में 55.56 से डिवाइड होगी ये टर्म, इसमें 55.56 स्क्वायर से डिवाइड होगी, तो देयर इज अ बिट ऑफ डिफरेंस between autoprotolysis, dissociation constant and ionic product. These are three different terms to initiate this chapter. It's called pH of water. pH of water या फिर बोल सकते हैं and pH scale। अब जानते हैं कि H पॉजिटिव into OH नेगेटिव is equal to Kw is equal to 10⁻⁻14 at 25 degrees। अब दोनों तरफ log ले लें तो log of H पॉजिटिव plus log of OH negative is equal to log of Kw is equal to -14 log 10। एक स्टेप कम कर दिया, इतना सभी समझ सकते हैं। माइनस को इस साइड ले आए तो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव is equal to minus log of Kw is equal to 14। Minus log of H positive is called pH, POH, pKw is equal to 14। तो pH plus POH की वैल्यू क्या होती है 14 at 25 डिग्री सेल्सियस। क्या किया, इसका लॉगरिथम लिया तो log of this plus log of this minus 14 log 10
Bring the minus on this side, minus log of H positive pH minus log of H negative pOH minus log pKW. You can write KW on the upper side also is 14 at 25 डिग्री सेल्सियस. बट अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो KW वैल्यू बढ़ भी सकती है. मान लो ये वैल्यू बढ़ के 10⁻⁻12 आ जाएगी तो pH प्लस pH 12 के बराबर आ जाएगा, तो स्केल विल बिकम ऑफ 12. तो समझ सकते हैं pH प्लस pH 14 होता है, इसलिए स्केल चलती है. स्केल गोज फ्रॉम 0 टू 14 तक चलती है. अब 0 से 14 तक टोटल स्केल होती है. और अगर pH ऑफ वाटर निकालना चाहेंगे, अब pH ऑफ वाटर में क्या होगा? इन केस ऑफ वाटर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? OH नेगेटिव कंसंट्रेशन के बराबर. अब H पॉजिटिव OH नेगेटिव कंसंट्रेशन के बराबर है तो समझिएगा H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू क्या है? KW 10⁻⁻14. तो OH नेगेटिव की जगह H पॉजिटिव पुट कर दे तो H पॉजिटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू KW 10⁻14. तो H पॉजिटिव क्या आ जाएगा? KW की पावर 1/2 इज इक्वल टू 10⁻⁷. तो माइनस लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, इसका माइनस लॉग ले लिया तो -1/2 is equal to 7. Minus log of H positive is called peak H. Minus log of KW, half of pKW is equal to 7. तो ध्यान से समझेगा क्या किया इन केस ऑफ वाटर. वाटर केस में क्या होता है? H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव. जितना H पॉजिटिव बनता है उतना OH नेगेटिव. तो OH नेगेटिव जगह H पॉजिटिव पुट कर दिया. H पॉजिटिव का स्क्वायर KW 10⁻⁻14. H पॉजिटिव क्या हो जाएगा? KW का रूट और 10⁻⁻14 का रूट -7. माइनस लॉग ले लिया तो माइनस लॉग माइनस लॉग माइनस लॉग, इसका माइनस लॉग ओपन कर दिया. माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव तो क्या हो गया? pH. इसका माइनस लॉग लिया तो हाफ आगे आ गया माइनस लॉग KW. हाफ लिख के आप इसको माइनस लॉग KW लिख सकते हैं. लो तो हाफ माइनस लॉग ऑफ KW इज कॉल्ड pKW. pKW वैल्यू क्या है? 14. तो 14 का हाफ क्या हो जाएगा? 7. तो pH ऑफ वाटर क्या होता है? जितना pKW होता है उसका हाफ. pKW 14 है तो हाफ पे क्या होगा? 7. 7 से न्यूट्रल, तो 7 पे न्यूट्रल होता है बेटे. अब समझते हैं, इधर देखिए pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव. अब समझेंगे स्ट्रॉन्गर द एसिड, स्ट्रॉन्गर द एसिड, जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे. अब जितनी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जितनी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी लेस द pH, उतनी ही pH कम होगी. तो एसिड में सीधा बेटा जितना इधर जाएंगे, जितना pH कम होती जाएगी उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा. तो जितना इधर जाएंगे उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा. ये न्यूट्रल है. लेकिन बेस के केस में क्या होगा? बेस के केस में क्या होगा? फॉर द बेस POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव. अब यहाँ POH है माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव बराबर, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्गर द बेस, जितना बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा? मोर द OH नेगेटिव, उतनी OH नेगेटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. अरे भैया जितनी OH नेगेटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी लेस द POH, उतना POH कम होगा. अब pH कम होगा तो लेकिन जानते हैं pH प्लस pOH तो क्या है? 14. जितना pOH कम होगा मोर द pH, उतना ही pH ज़्यादा होगा. तो एसिड में क्या होता है? स्ट्रॉन्गर द एसिड, स्ट्रॉन्गर द एसिड लेस द pH. और बेस में क्या होता है? स्ट्रॉन्गर द बेस मोर द pH. तो जितना इधर जाएंगे उतना बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा. तो दोबारा टॉपिक समझा देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इसको. अब जानते हैं कि H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव KW 10⁻⁻14. इसका लॉग लिया, इसका भी लॉग लिया, इसका लॉग तो
तो लॉ माइनस लॉग ऑफ एच पावर डी माइनस लॉग ऑफ एच पावर डी माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू 14 आ गई। तो पी एच प्लस पी एच की वैल्यू पी के डब्ल्यू बराबर आ गई 14। अब न्यूट्रल कहाँ होता है? न्यूट्रल समझते हैं, वाटर में तो जितना एच पॉजिटिव, वाटर इज न्यूट्रल, तो जितना एच पॉजिटिव होता है उतना OH नेगेटिव। तो यहाँ पे एच पॉजिटिव का स्क्वायर हो गया, तो एच पॉजिटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू के डब्ल्यू 10⁻14। तो एच पॉजिटिव क्या हो गया? इसका रूट, इसका भी रूट -7 हो गया। माइनस लॉग ले लिया, इसका माइनस लॉग, इसका हाफ आ गया माइनस लॉग 7। तो माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव क्या होगा? पी एच हाफ, हाफ तो यही है, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू। तो पी के डब्ल्यू कितना था? 14। इसका माइनस लॉग करेंगे तो 7। तो पी एच कितना आ गया? वाटर का 7 आ गया। तो 7 आपका न्यूट्रल हो गया। स्टार्ट होती है 0 से 14 तक जाती है। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना एच पॉजिटिव ज़्यादा, जितना एच पॉजिटिव ज़्यादा उतनी पीएच कम। तो जितना इधर जाएंगे एसिडिक रिएक्टर बढ़ेगा, और जितना राइट साइड जाएंगे उतना बेसिक रिएक्टर बढ़ेगा। तो पीएच क्या? माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। स्ट्रॉन्गर द बेस मोर द OH नेगेटिव, मोर द OH नेगेटिव लेस द पीओएच। पीओएच नहीं है तो पीएच स्केल है, तो उतना पीएच ज़्यादा होगा। तो बेस के लिए पीएच ज़्यादा, एसिड के लिए पीएच कम। स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए पीएच कम, स्ट्रॉन्गर बेस के लिए पीएच ज़्यादा। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। बट स्क्रैम नहीं करना। अगर पी के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻15 हुई तो पीएच स्केल 15 तक होगी, न्यूट्रल 7.5 पे आएगा। तो वाटर इज ऑलवेज रिमेन न्यूट्रल, राइट। 7.5 कहने का मतलब ये नहीं है कोई बेसिक हो गया। वाटर की पीएच हमेशा इस स्केल के इन बिटवीन होगी, बिल्कुल मिडिल में। एवरेज निकालेंगे हम इसका तो हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, जितना पी के डब्ल्यू होगा उसका हाफ इज कॉल्ड पीएच ऑफ वाटर। ये फर्स्ट टॉपिक, पीएच ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं। किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच निकालने के लिए अब जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। जैसे H2SO4 है, अगर इसको मान ले कि 100% आयनाइजेशन जाएगा, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर 100% आयनाइजेशन जाएगा तो बनाएगा 2H पॉजिटिव प्लस में सल्फेट। तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन में है वो कितनी है? तो जितना एसिड है, जितने एसिड है, अगर मान लो ये X मोलैरिटी का था तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी? 2X। तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 क्या है इसका? N फैक्टर। तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या होगी? मोलैरिटी ऑफ एसिड मल्टीप्लाई बाय N फैक्टर। इनडायरेक्टली क्या हो गया? इनडायरेक्टली नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड हो गया। तो जब भी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकालेंगे तो ये नहीं भूलेंगे कि सीधा मोलैरिटी पुट नहीं कर देनी है, क्योंकि H2SO4 अगर वो टूट के 1 से ज़्यादा N देगा तो आपको उसका N फैक्टर काउंट करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली आप मोलैरिटी इंटू N फैक्टर लीजिए या नॉर्मेलिटी लीजिए, एक ही बात है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल 400 सेंटीमीटर क्यूब solution of H2SO4 has been prepared by dissolving 0.049 gram of H2SO4, assuming complete dissociation, assuming complete ionization, calculate the pH। the pH निकालो। अब pH कैसे निकालें देखो। अब H2SO4 देगा आपको 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट। तो पहले तो इसकी मोलैरिटी निकाल लो। मोलैरिटी ऑफ एसिड कैसे निकालोगे? मोलैरिटी कितनी है? 0.049। तो क्या बोल सकते हैं? बोले 49 × 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 98, वॉल्यूम कितना है? 400 × 1000, राइट। अब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ गया? 49 बाय ये आ गया। अब ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 1/8 × 10⁻², राइट। इनडायरेक्टली 1/800 आ गया। अब ये तो H2SO4 आ गया। अगर H2SO4 1/800 आ गया
मोलैरिटी, देयरफॉर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी हुई, वो आएगी मोलैरिटी ऑफ H2SO4 1/800 इंटू n फैक्टर 1/400 हो गई। तो यहाँ से pH कैसे निकालेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1/400, इनडायरेक्टली इन्वर्स कर देंगे तो log 400। अब log 400 क्या होता है, log 4 प्लस log 100, log 4 की वैल्यू क्या है 0.6021, और log 100 क्या होता है log 10⁻², तो 2 log 10, तो pH आ गई 2.6021, ये आ गई pH। 400 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ H2SO4 प्रिपेयर्ड किया डिसॉल्विंग 0.049 ग्राम ऑफ H2SO4, तो 49 इंटू 10⁻³ ग्राम हो गया बाय 98। 400,000 मोलैरिटी निकाल ली, 20 ये कैंसिल कर दिया, 10⁻² ये 8 हो गया, तो 1/800 आ गया। लेकिन H पॉजिटिव तो 1/800 इंटू 2 ट्वाइस होगा, तो 1/400 हो गया, तो इसका लॉग कर लिया, माइनस खत्म करने के लिए इन्वर्स करके log 400 log 4 प्लस log 100, log 4 की वैल्यू जानते हैं, log 100 को सॉल्व कर लिया, 2.6021 आ गया। इस तरह से मोलैरिटी ऑफ क्या निकाल ली, स्ट्रॉन्ग एसिड की मोलैरिटी निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जो कम्प्लीटली ऑफ बेस ही हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ जाए, बोले उल्टा क्वेश्चन का रिवर्स कर देते हैं, हाउ मच ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड must be dissolved to prepare 600 centimeter cube of solution having pH say 12.7। अब 12.7 pH वाला सोल्यूशन बनाना है। अब 12.7 वाला pH सोल्यूशन बनाना है, तो जब भी pH आपको 7 से ऊपर दियो इज ए बेस, वो एक बेस है। बेस है तो पहला काम ये करिए कि OH नेगेटिव निकालने के लिए इसको pOH में कन्वर्ट कर लीजिए। 14 माइनस 12.7 1.3 हो गया। अब pOH क्या होता है बेटा, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव होता है, तो लॉग ऑफ OH नेगेटिव क्या हो गया, माइनस ऑफ pOH। अब लॉग खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग, देयरफॉर OH नेगेटिव इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस pOH। तो OH नेगेटिव निकालने के लिए एंटी लॉग करना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, माइनस 1.3। अब माइनस में एंटी लॉग कैसे सॉल्व करते हैं बताया था कभी, -1 + 1, सो -1 और -1 बिकम -2, 2 बार लिख सकते हैं इसको। 1 में से 0.3 चला गया 0.7, 1 और 1 -2 हो गया, 1 में से 0.3 सब्ट्रैक्ट कर दिया 0.7। अब 0.7 का एंटी लॉग क्या होता है, अब जानते हैं सभी। log 5 क्या था 0.699 अप्रोक्सीमेटली 0.7, तो 0.7 का एंटी लॉग क्या हो जाएगा 5, और जो भी आगे लिखा हुआ पावर में हो जाएगा। तो OH नेगेटिव आ गया ये 0.7 का एंटी लॉग 5 इंटू 10⁻²। अब OH नेगेटिव क्या होता है वो लिखा हुआ, मोलैरिटी ऑफ बेस इंटू में n फैक्टर, ठीक है। तो 5 इंटू 10⁻² मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द बेस बाय मोलर मास 74, वॉल्यूम कितना है 600 इंटू 1000, n फैक्टर क्या है 2, सो वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैन बी कैलकुलेटेड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, तो जब भी आपको pH 7 से दी होगी, पहला काम ये करना है आपको बेस में कन्वर्ट करना है। 7 से कम है तो सीधा H प्रोटीन निकाल सकता था, तो मैंने pOH निकाल के उसका क्या निकाल लिया, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन
तो log OH का POH क्या होता है, माइनस log ऑफ OH, तो log OH हो गया माइनस POH, log खत्म करने के लिए एंटी लॉग ले लिया, सॉल्व कर लिया तो OH नेगेटिव ये आ गया, और OH नेगेटिव क्या होता है, मोलैरिटी ऑफ बेस इनटू एन फैक्टर, तो वेट निकाल सकते हैं। क्लियर? सो कंप्लीट करिए टॉपिक यहाँ तक, you should complete this topic and the numerical related to this will be done in the live class. Thank you.